अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही मज़े के आलू मटर की पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े के राइस बनेंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया और 2 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लिए और अब हम इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। और जब थोड़े से ये ड्राई होने लगेंगे तो हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम इनको फ्राई करेंगे और जितना कलर हमें चावलों में चाहिए हम उतना इनको फ्राई करेंगे। अगर हम गहरा कलर चाह रहे हैं चावलों में तो हम इनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करेंगे, अदरवाइज़ हम इनको थोड़ा सा कम फ्राई करेंगे। हाँ जी, तो प्याज तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, इतना कलर हमें चाहिए है। और अब हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा चमचा चलाएंगे। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के आलू कटे हुए शामिल कर देंगे और साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 10 से 15 काली मिर्च, 8 लौंग हैं और 2 बड़ी इलायची है। इतने इतने से दालचीनी के 2 टुकड़े हैं और 1 तेज़ पत्ता है इसके अंदर। और साथ ही इसको थोड़ा सा हिलाया और इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया हमने। अब हम इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर 2.5 चम्मच 2.5 टेबलस्पून्स सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि नमक हल हो जाए। 1-2 मिनट मीडियम लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 कप मटर, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। ये मैं साबुत शामिल कर रही हूँ, अगर आप इसको काट के डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर 2 चिकन क्यूब शामिल करेंगे और इनको लो फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट कवर करके इनको फ्राई करेंगे ताकि सब्ज़ियों के अंदर अच्छे तरीके से मसाले का टेस्ट आ जाए। बीच में हम 1-2 दफ़ा चमचा चलाएंगे और अगर मसाला नीचे लगने लगे तो हम 2-3 टेबलस्पून पानी शामिल कर लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट गुज़र चुके हैं। अब मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम तकरीबन 1 केजी बासमती राइस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सोक किए हुए पानी में 30 मिनट गुज़र गए हैं। और जो मेरे पास यहाँ पे गिलास है मैंने उससे मेजर किया 1 केजी राइस को और ये तकरीबन 2.5 गिलास चावल बने हैं। तो मैं इनके अंदर 3.5 गिलास पानी शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद अब हम इनको कवर कर देंगे और पानी के बॉयल होने का वेट करेंगे। जी, तो तकरीबन 3-4 मिनट में पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावलों को हमने भिगो के रखा था पानी के अंदर, पानी हमने अब निकाल दिया है और चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम हल्के हाथों से चमचे की मदद से 2-3 दफ़ा इनको हिलाएंगे ताकि थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और साथ ही हमने इनको थोड़ा सा मिक्स करके कवर कर दिया है। और अब हम इनको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। हाँ जी, इस स्टेज पे जब नीचे थोड़ी थोड़ी सी नमी है, थोड़े से बबल्स बन रहे हैं तो हम दम लगा देंगे। ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए चावलों में। और हम 4 से 5 मिनट तक इसको मीडियम लो पे रखेंगे। फिर हम बिल्कुल 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे और फिर हम आंच बंद कर देंगे और 5 से 10 मिनट हम इसी तरह ही इन्हें रहने देंगे। हाँ जी, फ्लेम ऑफ़ किए हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको खोलेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से हीट को निकलने देंगे, फिर हम चमचा चलाएंगे साइडों से। आराम से हम 2-3 दफ़ा इनको हिला लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने चमचा नहीं चलाना फ़ौरन से, वरना चावल टूट जाएंगे। और बस हमारा मज़ेदार मटर पुलाव तैयार है। किस कदर खिले खिले राइस हैं आप देख सकते हैं। बहुत ही लजीज है और बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होगी। हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।